हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम हब पर। तो चलिए, खान सर के द्वारा कराए गए कोशिका विज्ञान का सलूशन करा रहे हैं हम। तो उसका पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत को चुनें। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत को चुनें। तो ऑप्शन नंबर 1 है, लिग्निन मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, क्यूटीन जल ह्रास से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुबेरिन जल संवहन करता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है सुबेरिन जल संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम की झिल्ली, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 के हो गया। 33 देखते, प्रक्रिया द्वारा पदार्थ को कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विसरण, ऑप्शन नंबर बी परासरण, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों विसरण ऑप्शन नंबर सी में उपरोक्त दोनों विसरण और परासरण के द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 चलन, ऑप्शन नंबर बी परासरण, ऑप्शन नंबर सी विसरण, या ऑप्शन नंबर डी संवहन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी परासरण। परासरण का जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे परासरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देख सकते हैं किससे देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 टेलीस्कोप से, ऑप्शन नंबर बी साधारण सूक्ष्मदर्शी से, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्लाज्मा झिल्ली की रचना को देखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति का, ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली का, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव और केंद्रक का, या ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का। तो जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव और केंद्रक का सम्मिलित रूप जीव द्रव है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 कोलिकर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने, या ऑप्शन नंबर डी ल्यूमेनाग ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 कोलिकर ने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने? ऑप्शन नंबर 1 आल्टमैन ने, ऑप्शन नंबर बी बेंडा ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने, या ऑप्शन नंबर डी ल्यूमेनहाक ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला 39 पे चलते हैं। तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं क्या कहलाती हैं? क्रेब्स चक्र की घटनाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 नाभिक, ऑप्शन नंबर बी गोलिका, ऑप्शन नंबर सी केंद्रिका, या ऑप्शन नंबर डी
माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स चक्र किस में चलता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न प्रक्रिया में होती है पाइरूवेट। पाइरूवेट जब टूटता है तो जल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देता है। तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव्य में, या ऑप्शन नंबर बी केंद्रक द्रव्य में, या ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में, या ऑप्शन नंबर डी राजधानी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट टूटकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन नंबर डी लवक। तो कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? मतलब कि क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, या ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, या ऑप्शन नंबर डी लवक। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कि कोशिका को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन 43, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 आल्टमैन ने, ऑप्शन नंबर बी वेडर है, या ऑप्शन नंबर सी डी डुबे ने, या ऑप्शन नंबर डी स्वान ने। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पाचन थैली, ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या की थैली, या ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन की फैक्ट्री, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? पाचन की थैली और आत्महत्या की थैली दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी पाचन की थैली भी कहते हैं और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ऑप्शन नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट, या ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी हीमोसायानिन। तो इसका आंसर है निम्न से कौन रंगहीन लवक है? तो रंगहीन लवक मतलब रंग नहीं है इसमें, लवक है तो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा पदार्थ है जिसमें रंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, या ऑप्शन नंबर सी बायोब्लास्ट, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक को, या ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम को, या ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पहला है कैरोटीनोइड के कारण, या ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के कारण, या ऑप्शन नंबर सी लाइकोपीन के कारण, या ऑप्शन नंबर डी कैप्सेंथिन के कारण। तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीनोइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीनोइड के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 लोहा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 50, किसमें स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? पहला है ऑप्शन नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, या ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 इसकी खोज पैलेड ने की थी,
ऑप्शन नंबर बी, यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह केंद्रिका में बनता है। डी, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। तो राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ये गलत है। बाकी इसकी खोज राइबोसोम की खोज पैलोड ने की है और यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ठीक है। यह केंद्रिका में बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर बी, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग। ऑप्शन नंबर सी, पैलोड कण, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं, पैलोड कण भी कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम में। या ऑप्शन नंबर डी, गोल्गी में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका पाए जाते हैं राइबोसोम में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका राइबोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1, केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी, गोल्गी, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदत्त जालिका उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1, पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी, यकृत कोशिका में। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, खुरदुरी अंतःप्रदत्त जालिका के साथ लगे होते हैं। खुरदुरी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। या ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। या ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, अंतःप्रदत्त जालिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1, पोर्टर। ऑप्शन नंबर बी, ऑल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर सी, वेंडा ने। या ऑप्शन नंबर डी, सेक्स ने। तो अंतःप्रदत्त जालिका की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रदत्त जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। पोर्टर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, गोल्जिकाय उपकरण की खोज किसने की थी? गोल्जिकाय उपकरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1, कैमिलो गोल्जी। ऑप्शन नंबर बी, जॉन पैलोड। ऑप्शन नंबर सी, बीजमैन। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल्टमैन। तो गोल्जी उपकरण की खोज ऑप्शन नंबर 1, कैमिलो गोल्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ में किसमें पैक किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, लाइसोसोम में। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति में। या ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में किए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1, केंद्रिका। ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, शेर। या ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम का निर्माण ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण करता है। राइबोसोम का निर्माण ऑप्शन नंबर डी करता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।